टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बैंगलोर। वो बैंगलोर के वो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं जिसमें अगर सीएससी ले अपन लोग तो भाई साहब बहुत तगड़ा एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज दिखे। ठीक है, आखिर इसमें एक सवाल होना चाहिए, भैया आखिर बैंगलोर ही क्यों? बैंगलोर तुम्हारा एक तो क्या तुम्हारा एक आईटी हब हो जाता है, तुम्हारा जितने भी ड्रीम कंपनीज तुम देखते हो वो तुम्हें बैंगलोर में मिल जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, तुम्हारा इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भाई साहब बहुत तगड़े वाले तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, इंटर्नशिप का एक्सपोजर मिलेगा। और तुम्हारे जहां भी कॉलेज है उसके अगल बगल में तुम्हें ड्रीम कंपनीज के ऑफिसेस वगैरह मिल जाएंगे, तो तुम्हें मोटिवेशन तगड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अपन लोग पूरा मोड ऑफ एडमिशन वगैरह भी देखेंगे, प्रोसेस वगैरह देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और अपन लोगों ने पहले भी आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो उसके ऊपर भी तुम लोग डिटेल वीडियो तुम लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, या फिर तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम लोग को लेटेस्ट अपडेट तुम लोग को मिल रहे होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे जो कॉलेज आ जाता है वो तुम्हारा ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर तुम्हारा आ जाता है। उससे पहले तुम अगर बात करो तो ओवरव्यू की बात करो तो यहाँ पे देखो ईएसटीडी तुम्हारा 1999 की ये कॉलेजेस हो जाती है, लोकेशन तुम्हारा बैंगलोर की हो जाती है। एरिया एकड़ की बात करो तो 9 एकड़ की ये कैंपस तुम्हें दिख जाती है। ट्रिपल आईटी थोड़े छोटे होते हैं यार। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो तो ये तुम्हारी प्राइवेट कॉलेजेस हो जाते हैं तुम्हारे। इसमें एक सवाल आएगा, भैया ट्रिपल आईटी और प्राइवेट कॉलेज, देखो सारे ट्रिपल आई, जैसे तुम्हारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया या ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, ये सब प्राइवेट कॉलेज है। बट लेकिन इसका जो स्कोर होता है तुम्हें जेईई मेंस के बेसिस पे लेना पड़ता है। तुम लोग जेईई मेंस में तगड़ा स्कोर करोगे तभी यहाँ पे तुम लोग का एडमिशन होगा। ठीक है, एनआईएफ रैंकिंग की बात करो तो 74 तुम लोग को दिख जाता है। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो यहाँ ओनली फॉर ओनली जेईई मेंस के बेसिस पे होता है, और इसकी खुद की काउंसलिंग होती है। इसमें कोई जोसा या सीसैप के थ्रू से तुम नहीं जा सकते हो, इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, वहां से तुम लोग को फिल करना होगा। ठीक है, जो डेट निकलेंगे काउंसलिंग का वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि क्या क्या डेट रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट जो भी रहते हैं कि काउंसलिंग वगैरह अपडेट होगा वहां पे टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, तो लोग डेफिनेटली प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 2.02 करोड़ की हाईएस्ट पैकेज देखिए। और एवरेज पैकेज की बात करो तो एक तो दूसरी पहली एक बात मैं बता दूं, अगर जो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सीएससी, भैया क्या होता है एवरेज पैकेज इंटीग्रेटेड सीएससी 30.75 एलपीए, मतलब नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा 4 ईयर का कोर्स नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें बीटेक प्लस एमटेक टोटल 5 ईयर का कोर्स तुमको करना पड़ेगा। या तो फिर तुम डायरेक्ट गेट क्वालिफाई करके तुम लोग एमटेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें बीटेक करना पड़ेगा, तो लेकिन तुम्हें यहाँ पे इंटीग्रेटेड लेना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब 5 साल में तुम लोग का बीटेक और एमटेक दोनों फाइनल हो जाएगा, तब ये सिर्फ एक ही कोर्स अलाउ करता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली बीटेक नहीं होते। ठीक है, ये जरूर माइंड में बैठा लेना। और अगर फी स्ट्रक्चर की बात करो तो इंटायर 5 ईयर की फी देखोगे तो 22.40,000 तुम लोग को लग जाता है, मतलब बहुत ट्रिपल आईटी है तो थोड़ी महंगी रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो तुम्हारा आरवीसी है, जो बहुत अच्छा कॉलेज है तुम्हारा। ओवरव्यू की बात करो तो 1963 की एक और बहुत पुरानी कॉलेज है भाई, बैंगलोर कर्नाटका। एरिया एकड़ की बात करो तो 16.85 एकड़ की दिख जाती है। और एनएफ रैंकिंग की बात करो तो 96 तुम लोग को इंजीनियरिंग में दिख जाती है। और मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो तुम्हारा जो होता है तुम्हारा कॉमेट के थ्रू से भी आ सकते हो तुम लोग, और तुम्हारा केसेट के थ्रू से भी आ सकते हो। और इसमें एक मैनेजमेंट कोटा भी सीट्स होते हैं। जो मैनेजमेंट कोटा मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं डोनेशन बेसिस पे, जो जिसका रैंक अगर अच्छा नहीं आया कॉमेट के में या केसेट में अच्छा नहीं आया, जेईई मेंस में भी अच्छा नहीं हो पा रहा, आईआईटीज एनआईटीज नहीं मिल रहे, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बन जाता है, एकदम टॉप कॉलेज में तुम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से तुम लोग इस कॉलेज में ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, तुम लोग कांटेक्ट कर लेना वहां पे, अगर तुम लोग को इस कॉलेज के रिलेटेड तुम कोई भी जानकारी चाहिए तो ठीक है। या फिर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको फिल कर लो, हमारी टीम की तरफ से तुम्हें कॉल चला जाएगा अगर तुम लोग को मैनेजमेंट कोटा में इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जिस भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होगा अपन लोग उसमें बता देंगे, अगर तुम लोग लेना चाहिए तो तुम लोग बोल देना। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करो तो 62 लाख की हाईएस्ट पैकेज दिख जाती है। ओवरऑल 9 एलपी की एवरेज पैकेज में दिख जाती है। फी स्ट्रक्चर की बात करो तो कॉमेट के थ्रू से जाते हो तो 14 लाख लग जाता है, अगर केसेट के थ्रू से जाते हो तो 8 लाख लग जाता है। और अगर मैनेजमेंट कोटा की बात सीएससी की फीस बात करते हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में 57 लाख लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमारे थ्रू से जाते हो तो बहुत मिनिमम कम में हो जाएगा, एकदम 50 में हो जाएगा तुम्हारा, मतलब 57 है ना, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उससे भी कम में हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है पीएस यूनिवर्सिटी, बहुत तगड़ी वाली कॉलेज है ये। ओवरव्यू की बात करो तो 1972 की ये कॉलेज है तुम्हारा भाई, तुम बात कर सकते हो 25 एकड़ की ये कॉलेज कैंपस है, बहुत तगड़ी वाली है। और 100 तुम लोग की एनआईएफ रैंकिंग तुम लोग को दिख जाती है। और मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो ये पहले क्या होता था ना, तुम्हारा कॉमेट के थ्रू से एडमिशन होता था, बट लेकिन अब क्या होता है ना, ये तुम्हारा
पी सेट तुम्हारा, पी सेट तुम्हारा अब खुद का एग्जाम होने लगा, के सेट के थ्रू से होता है, जेई मेंस के बेसिस पे होते हैं, इसमें मैनेजमेंट कोटा भी होता है, कुछ 10% सीट्स होता है मैनेजमेंट कोटा के लिए, और पी सेट उसका खुद का एग्जाम होता है और के सेट के थ्रू से होता है, ठीक है। तुम लोग अगर मैनेजमेंट कोटा में अगर पी एस यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं अगर एडमिशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना, या तो फिर गूगल फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ की तुम लोग को देखने को मिली है, और 8 से 9 एलपी एवरेज पैकेज तुम लोग को दिख जाती है तुम लोग का ओवरऑल, ठीक है। अगर सीएससी की बात करो तो 10 एलपी तुम लोग को सीएससी की एवरेज पैकेज दिख जाती है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो सीएससी एआईएमएल वगैरह मतलब स्पेशलाइजेशन लेते हो तो अप्रॉक्स 20 लाख के आसपास दिख जाता है, और अगर कोर ब्रांचेस लेते हो तो तुम लोग 18 लाख के आसपास दिख जाता है। ये जो फीस है तुम्हारा कॉमेट के थ्रू से है, ठीक है। और केसेट के थ्रू से अगर जाते हो 7 to 8 लाख में तुम लोग का बीटेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एमएसआरआईटी कॉलेज जो तुम्हारा है रमैया, वो भी बहुत तगड़ा वाला कॉलेज है। ओवरव्यू 1962 की ये कॉलेज है, 25 एकड़ की इसकी कैंपस दिख जाती है। एनआईएफ रैंकिंग तुम्हारा 75 तो में दिख जाता है। मोड ऑफ एडमिशन तुम्हारा वही कॉमेट के और केसेट के थ्रू से होता है, और इसमें मैनेजमेंट कोटा का भी सीट्स होता है। अपन लोग ने पहले ही बता दिया मैनेजमेंट कोटा का क्या सीन है, तुम लोग कॉल कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करो तो हाईएस्ट पैकेज तुम लोग का 50 एलपी की हाईएस्ट पैकेज दिख जाती है। ओवरऑल की बात करोगे तो 7.6 एलपी तुम लोग की ओवरऑल दिख जाती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 13 लाख तुम लोग की कॉमेट के थ्रू से लग जाती है, अगर के सेट के थ्रू से जाते हो तो 7.8 लाख तुम लोग को दिख जाती है। देखो यहाँ दोनों में वेरिएशन होता है। के सेट क्या होता है ना, के सेट तुम्हारा सिर्फ कर्नाटका वाले लोग देते हैं, ठीक है, तो उसका ना रीजन तुम्हारा उसका फी थोड़ा कम हो जाता है। जो कॉमेट के थ्रू से जाते हैं उसका फी अलग हो जाता है, और जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से जाते हैं तो उसका भी फी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन लोग ओवरव्यू देख सकते हैं। 1946 की बात करें तो 1946 बहुत पुरानी कॉलेज है तुम्हारी, और 11 एकड़ की बहुत बड़ी कैंपस तुम्हें दिख जाती है। एज कम्पेयर टू तुम ट्रिपल आईटी देखोगे तो यार फिर भी 11 एकड़ ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, मतलब मेन सिटी के हिसाब से तुम देखोगे तो 11 एकड़ ओके, ठीक है। बट अगर तुम्हें बहुत तगड़े वाले देखने हैं तो फिर तुम अदर दूसरे कॉलेज देखने पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अपन लोग का ईडीआई कर देख ही रहे हैं। 100 से 150 के बीच में इंजीनियरिंग में इसकी एनआईएफ रैंकिंग दी जाती है। मोड ऑफ एडमिशन के एज यूजुअल वही सेम रहता है, कॉमेट के, केसेट और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से। और प्लेसमेंट की बात करो तो 50 लाख की इसके हाईएस्ट पैकेज दिख जाती है, और ओवरऑल की बात करो तो 7 to 8 लाख तुम्हें दिख जाती है। और फी स्ट्रक्चर की बात करो तो फी स्ट्रक्चर तुम्हारा वही 13.5 लाख तुम्हारा दिख जाता है कॉमेट के थ्रू से, और केसेट की बात करो 7 to 8 लाख के आसपास केसेट के थ्रू से लग जाता है, ठीक है। और अगर यूवीसीई मतलब यूवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ESTD 1917 की ये कॉलेज है तुम्हारी, ठीक है। 50 एकड़, अब तुम्हारा एरिया एकड़, इससे पहले 11 एकड़ देखे थे, ये तगड़े वाले तुम्हारे एरिया एकड़ आ गए, ठीक है। तो 201 से 250 की एनआईएफ रैंकिंग तुम्हें दिख जाती है। केसेट तुम्हारा ओनली फॉर ओनली केसेट की, तो ये तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। जो कर्नाटका रीजन से जो आते हैं उसके लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत तगड़े वाली कॉलेज है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करो तो 49.75 लाख तुम्हें दिख जाते हैं, और ओवरऑल 7 लाख एलपी का इसकी एवरेज पैकेज दिख जाता है। और फी स्ट्रक्चर की बात करो तो केसेट तुम्हारा 95.2K तुम लोग को लग जाता है ईयर ट्यूशन फीस, और मतलब अप्रॉक्स समझो 95,000। और फीस हॉस्टल की बात करो तो मतलब 1 लाख या फिर 90,000 80,000 पर ईयर लगते हैं। तो ओवरऑल 3 to 4 लाख तुम लोग देख सकते हो, और तुम्हारा फी स्ट्रक्चर भी तुम लोग का वही बनेगा 1 लाख के आसपास। तो बहुत सस्ती कॉलेज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दयानंद सागर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बात करोगे तो भाई साहब ये कॉलेज अभी तो बहुत तगड़े वाले धूम मचा रहे, प्लेसमेंट इस साल बहुत अच्छा मिला है इसको, ठीक है। अगर बात करो तो 1917 की ये कॉलेज में दिख जाती है, बहुत पुरानी कॉलेज है। 50 एकड़ की एरिया का दिख जाती है, और 201 से 250 की इसकी इंजीनियरिंग में दिख जाती है, और तुम्हारे के सेट और कॉमेट के थ्रू से होता है, और इधर मैनेजमेंट कोटा का भी सीट्स होता है। प्लेसमेंट की बात को ये 27 लाख ऑन गोइंग प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं अपन लोग, मतलब अभी जो तुम्हारा 2025 का जो डेटा है, अभी भी बहुत टाइम अभी बचा हुआ है यार, मतलब अभी भी 27 लाख का हाईएस्ट पैकेज लग चुका। आने वाले दिन में एक 2 मंथ रुक जाओ, अभी और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आ रहे हैं, इससे भी तगड़े वाले तुम लोग को पैकेज देखने को मिलेंगे। ओवरऑल की बात करो तो 6 एलपी की इसकी एवरेज पैकेज दिख जाती है। फी स्ट्रक्चर के सेट की बात करो तो 7 to 8 लाख दिख जाता है, और कॉमेट के थ्रू से 13.5 एलपी दिख जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीआईटी बैंगलोर की बात करो तो यहाँ पे अब तुम लोग ओवरव्यू देख सकते हो। 1976 की ये कॉलेज है, 5 एकड़ की कैंपस है, 251 से 30 की इसकी एनएफ रैंकिंग दिख जाती है। और मोड ऑफ एडमिशन के सेट कॉमेट के और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से भी होता है। प्लेसमेंट की बात करो 20 लाख की हाईएस्ट पैकेज दिख जाती है, और एवरेज पैकेज की बात करो 6 to 6.5 तो मैं फी स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ ओवरव्यू देख सकते हो, ESTD 2002 की है, और
एरिया एकड़ की बात करो तो 25 एकड़ की एक कैंपस दिख जाती है। 199 इसकी इंजीनियरिंग में NIF रैंकिंग तुम्हें दिख जाएगी। मोड ऑफ एडमिशन एज यूजुअल तुम्हारा सेम रहेगा, केसेट कॉमेट के और तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा। प्लेसमेंट 26 LP के हाईएस्ट पैकेज, 6.5 तुम्हारी एवरेज पैकेज तुम्हें दिख जाती है। फीस स्ट्रक्चर वही 7 to 8 लाख और कॉमेट के 14 लाख के बेसिस पे तुम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ये तुम्हारा तुम देख सकते हो SMVIT तुम लोग देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, तुम्हारे लोअर लेवल के कॉलेजेस के हिसाब से बहुत तगड़ी वाली कॉलेज है ये। ठीक है, और इसकी एरिया एकड़ देखो यार 133 एकड़ की, जो बोल रहे थे ना यार कि बैंगलोर में क्या बोलते हैं एरिया एकड़ थोड़े कम मिलते हैं, यहाँ पे देखो बहुत तगड़े वाले हैं। ठीक है, और NIF रैंकिंग की बात करो तो 251 से लेके 30 तक 300 मिल जाता है तुम लोग को। ठीक है, केसेट कॉमेट के और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से भी बेसिस पे हो जाता है। प्लेसमेंट 27 LP, 5.5 की एवरेज पैकेज दिख जाती है। केसेट 77 से 8 लाख तुम लोग को दिख जाते हैं। कॉमेट के थ्रू से अगर 14 LP तुम लोग को दिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन बैंगलोर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा जाके शेयर वेयर भी कर देना। ठीक है, और किस रिलेटेड से वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताओ, उस रिलेटेड से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा भाई को सपोर्ट करके थोड़ा और भी डिवाइसेस से सब्सक्राइबर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो तुम लोग भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, चलो इसी बात पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।